अस्सलाम वालेकुम। हम थे टॉपिक 4 पे, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब उसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ असलम एंड अकरम पार्टनर्स इन अ फर्म अपीयर एज अंडर असलम कैपिटल। ये असलम का टी अकाउंट दिया हुआ है एंड ये अकरम का टी अकाउंट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे टी अकाउंट से जो ये क्वेश्चन स्टार्ट है। सो यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, असलम एंड अकरम। असलम का जो टी अकाउंट है वो ये रहा और अकरम का जो टी अकाउंट है वो ये रहा। Net income for the year ended December 31st, 2016 rupees 17,875 rupees। आगे देख लेते हैं। आगे इसकी रिक्वायर्ड है, गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द पार्टनर्स अंडर फॉलोइंग सिचुएशन सेपरेटली। हमें जनरल एंट्रीज बनानी है, उसमें हमें रिकॉर्ड करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम पार्टनर्स के दरमियान। लेकिन यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन दी गई कि अलग अलग जो है वो मतलब अलग अलग रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो हमें इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पहला ये है कि प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। पहले हमें बिगिनिंग कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एंड बी में कहा हुआ प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन एंडिंग कैपिटल रेशियो एंड देन एंडिंग कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है पार्टनर्स के दरमियान। सो यहाँ पर हमें बिगनिंग कैपिटल चाहिए, एंडिंग कैपिटल चाहिए, फिर उसका हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके हम जनरल एंट्रीज पर आएंगे। जनरल एंट्रीज से पहले कुछ कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले बिगनिंग कैपिटल रेशियो पे कहा है तो हम बिगनिंग कैपिटल जो है वो निकालते हैं। बिगनिंग कैपिटल क्या होता है? बिगनिंग कैपिटल वो होता है कि जब भी पार्टनर्स ने जो बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया होगा, जो पार्टनरशिप स्टार्ट करी होगी, जो सबसे पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी ना, वो बिगनिंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है। या अगर पार्टनर्स का नहीं पता कि उन्होंने पार्टनरशिप कब स्टार्ट करी तो हमें यहाँ पे ओपनिंग जो है वो कैपिटल दिया होगा, हम उसको बिगनिंग कंसिडर कर लेंगे। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो असलम का अगर टी अकाउंट अगर हम देखें तो कहा हुआ है कि 2 जनवरी बीडी बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग, कि 24,000 का इनका ओपनिंग कैपिटल है। फिर 8 जून को कैश की वजह से क्रेडिट साइड पे फिर 12,000 का जो है वो मतलब कैपिटल हुआ है। और क्रेडिट साइड पे कैश की वजह से कब कैपिटल जाता है? जब कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट करता है, जब कोई ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पर ये ओपनिंग कैपिटल है। फिर असलम ने जो वो 8 जून को इन्वेस्टमेंट करी थी 12,000 से, इससे उनका कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ। फिर 31 मार्च को कैश की वजह से डेबिट साइड पर गया। कैश की वजह से डेबिट साइड पे जब जाता है जब पार्टनर या ऑनर जो है वो बिजनेस से कैश विड्रॉ करें। सो यहाँ पर ड्राइंग हुई होगी 6,000 की, इसलिए इनका कैपिटल कम हो गया और कम कहाँ हो गया? डेबिट साइड पर आ गया। ठीक है। तो ये जो बीडी बैलेंस होता है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? बिगनिंग कैपिटल। सो असलम का बिगनिंग कैपिटल तो हमें पता चल गया 24,000 था। अब अकरम पे आ जाते हैं। अकरम का अगर हम टी अकाउंट देखें तो 2 जनवरी बीडी बैलेंस 15,000, ये इनका क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस बिगनिंग कैपिटल हो गया। फिर 2 फेब को कैश की वजह से क्रेडिट साइड पर गया 3,000 का एंड 2 अक्टूबर को कैश की वजह से अगेन जो है वो क्रेडिट साइड पर आया 18,000 का। तो यहाँ पर डेबिट साइड पे कहीं नहीं है, इट्स मीन कि इन्होंने कोई ड्राइंग वगैरह नहीं करी। ठीक है। पार्टनरशिप से कोई कैश वगैरह विड्रॉ नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करी है। ओपनिंग बैलेंस ये रहा। फिर 2 फेब को इन्वेस्टमेंट करी 3,000 की, फिर 2 अक्टूबर को जो इन्वेस्टमेंट करी 18,000 की। सो यहाँ पर हमें बिगनिंग कैपिटल पता चल गया कि असलम का 24,000 है एंड अकरम का है 15,000 का, क्योंकि जो बीडी बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे बिगनिंग कैपिटल होगा। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड बिगनिंग कैपिटल रेशियो, की हेडिंग डाल दी, असलम रेशियो अकरम। असलम का बिगनिंग कैपिटल क्या था? 24,000 एंड अकरम का था 15,000, जो कि हमने यहाँ से क्वेश्चन से दिया था 24,000 15,000। फिर हम देखेंगे कि भाई जितने भी ज़ीरो हैं, ठीक है ना, वो जो है वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में जो है इन दोनों अमाउंट्स में कॉमन बात क्या है कि 3 ज़ीरोस आ रहे हैं। तो हम 3 से 3 ज़ीरो जो है वो कैंसिल कर देंगे। 24 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 15 बचा। अब ये 3 की टेबल से कट रहा है। 3 5 से 15 एंड 3 8 से 24। तो इनका रेशियो क्या हो गया? 8 एंड 5। सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने इन रेशियो को इस तरीके से रखा, फिर हमने इसको प्लस किया, प्लस करके 13 आया। तो असलम का रेशियो क्या हो गया? 8/13 एंड अकरम का रेशियो हो गया 5/13। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देती हूँ कि अकरम का जो रेशियो हो गया है वो 8/13 हो गया है एंड अकरम का जो रेशियो हो गया है वो हो गया है 5/13। जो टोटल रेशियो होता है उसको हम नीचे लिखते हैं और जो इनके रेशियो होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं। जैसे 8 एंड 5 था, 8 5 हमने ऊपर लिखा और टोटल रेशियो 13 था, हमने 13 को नीचे लिखा। तो ये दोनों के रेशियो गए। सो यहाँ पर हमने बिगनिंग कैपिटल रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया। अब हम आ जाते हैं एंडिंग कैपिटल पे। एंडिंग कैपिटल क्या होता है?
देखिए जब इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी होगी, कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी, फिर साल के दौरान भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अकाउंटिंग पीरियड की हम बात करते हैं तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड जब जनवरी का यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ, इट्स मीन कि 1 जनवरी से इनका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो गया होगा। और यहाँ पे इन्होंने एंडिंग डेट भी दी हुई 31 दिसंबर। तो इन्होंने जो है 2 जनवरी को इनका कैपिटल ये था, फिर साल के दौरान और इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, तो साल के दौरान जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी अब जाके 31 दिसंबर को उनका कैपिटल कितना हो गया, क्योंकि बढ़ गया होगा, जब इन्वेस्टमेंट करी तो कैपिटल बढ़ गया होगा, इसलिए उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेटेड एंडिंग कैपिटल, फिर आप यहाँ पे 2 कॉलम्स बना लेंगे, क्योंकि हम 2 पार्टनर्स के जो है वो एंडिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स होंगे, 3 होंगे तो 3 की हेडिंग डालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, असलम का एक कॉलम ड्रॉ कर दिया, एक अकरम का कॉलम ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमने लिखा जनवरी टू बीडी बैलेंस जो होता है, जो कि बिगनिंग कैपिटल, मैंने ब्रैकेट में भी शो कर दिया कि बिगनिंग कैपिटल है। असलम का कितना था 24,000 एंड अकरम का था 15,000। हमने 24,000 एंड 15,000 यहाँ पे शो कर दिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो साल के दौरान इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी। सो अगर देखा जाए तो असलम ने जो है वो 12,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी 8 जून को। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 12,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी असलम ने। अकरम ने अगर देखा जाए तो अकरम ने 2 दफ़ा इन्वेस्टमेंट करी है, एक 3,000 की करी थी और एक 18,000 की करी थी। हम अलग अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ डेट वाइज नहीं लिखनी है, हमने क्या करा दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिखनी है। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट साल के दौरान 2 दफ़ा की हो, 3 दफ़ा की हो, तो हम सब प्लस करके लिख देंगे। तो असलम ने तो एक ही दफ़ा करी थी, हमने एक ही दफ़ा लिख दी, लेकिन अकरम जो थे उन्होंने 2 टाइम की। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि 18,000 3,000 को हमने प्लस करा, फिर 21,000 हमने 21,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट में अकरम के कॉलम में शो कर दिए कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट असलम ने 12,000 की करी थी, अकरम ने टोटल 21,000 की करी थी। अब हम लेस कर देंगे ड्राइंग, ये एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला समझ लें आप, ये है लेस कर देंगे इसमें से ड्राइंग। तो असलम ने जो ड्राइंग की थी वो 16,000 की। देखिए कैश की वजह से कभी भी कैपिटल डेबिट साइड पे जाता है ना तो ड्राइंग ही होती है कि उन्होंने कैश जब वो विड्रॉ किया है, और विड्रॉ जब करते हैं तो फिर क्या होता है कैपिटल हमारा जो है वो कम होता है। तो 6,000 की जो वो असलम ने ड्राइंग की थी, हमने 6,000 असलम के कॉलम में माइनस में शो कर दिया। देखा जाए तो अकरम ने कोई ड्राइंग नहीं करी थी, तो अकरम के कॉलम में कोई अमाउंट शो नहीं की जाएगी, यहाँ पर हमने स्लैश डाल दिया कि भाई कोई जो है वो अमाउंट वो ड्राइंग नहीं करी अकरम ने। फिर हम क्या करेंगे, अब टोटल करेंगे कि भाई 24,000 बिगनिंग कैपिटल था, फिर इन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी, फिर 6,000 का जो है वो कारोबार से पैसा भी निकला, तो अब कितना बचा, तो इनके 30,000 बचा। फिर हम देखा भाई इन्होंने बिगनिंग कैपिटल ये था, इन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी, कारोबार से कोई पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, तो भाई इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे, ये होगा 36,000। सो ये एंडिंग कैपिटल आ गया असलम का 30,000 एंड अकरम का आ गया 36,000। अब हम एंडिंग कैपिटल आ गया है, अब हम एंडिंग कैपिटल रेशियो पर आ जाते हैं। कैलकुलेटेड एंडिंग कैपिटल रेशियो, वही हमने असलम की हेडिंग डाली, अकरम की हेडिंग डाली। असलम का एंडिंग कैपिटल 30,000 का था, अकरम का 36,000 का था। अब अगर देखा जाए तो ये 6 की टेबल से कट रहा है, सो हमने जो है वो 30 से 30 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 36 बचा, यहाँ पे 30 बचा, और 6 6 36 और 6 5 30, ये रेशियो हो गया 5 6। इसको जब प्लस किया तो ये रेशियो क्या हो गया, टोटल 11। अब एंडिंग कैपिटल रेशियो जो वो असलम का क्या बन गया, यहाँ पर हम शो कर देंगे 5 डिवाइडेड बाई 11 एंड अकरम का जो रेशियो वो होगा 6 डिवाइडेड बाई 11। टोटल रेशियो की जो अमाउंट होती है, जो वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आती है, और जो इनके रेशियो होते हैं वो हमेशा ऊपर आते हैं। तो 5 डिवाइड बाई 11 एंड 6 डिवाइड बाई 11 ये दोनों के रेशियो हैं। अब हमने बिगनिंग कैपिटल रेशियो भी निकाल लिया है एंड हमने एंडिंग कैपिटल रेशियो भी निकाल लिया। अब हम जस्ट एंट्रीज बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जनरल एंट्रीज की हेडिंग डाली। हमने लिखा कि पहला जो जनरल एंट्रीज है उस सिचुएशन का हम नाम लिख देंगे प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन बिगनिंग कैपिटल रेशियो। जनरल एंट्रीज के लिए हमने कॉलम्स ड्रॉ करा। अब यहाँ पे इनकम थी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारे पास क्रेडिट साइड पर आया होगा। अब हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो क्लोज ही हो रहा है। तो क्रेडिट की कोई चीज़ क्लोज होते हुए कहाँ चल जाती है, डेबिट साइड पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर आ जाएगा एंड असलम का करंट अकाउंट एंड अकरम का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई करंट अकाउंट क्यों लिखा है, इस क्वेश्चन में तो कहीं भी ये नहीं कहा कि भाई फिक्स मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो जब भी इस तरीके की कोई टी अकाउंट हो ना कि हमें बिगनिंग कैपिटल एंडिंग कैपिटल दोनों, मतलब क्वेश्चन में इसका जिक्र किया हो बिगनिंग एंडिंग कैपिटल का,
तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बिगिनिंग कैपिटल या एंडिंग कैपिटल का जिक्र नहीं किया जाता, सिर्फ एक कैपिटल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बिगिनिंग कैपिटल भी था, एंडिंग कैपिटल भी था, तो इट्स मीन कि फिक्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एंडिंग कैपिटल को करंट अकाउंट कहा जाता है। तो जब बिगिनिंग एंडिंग का क्वेश्चन में जिक्र हो तो इट्स मीन कि फिक्स मेथड यूज़ करते हैं वो, और हम जो फिक्स मेथड में क्या करते हैं कि कैपिटल का कहीं नाम नहीं आता है। जब भी एंट्री, सिर्फ इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, एंट्रीज पर। ये नहीं कि आप हर जगह करंट, आप यहाँ भी जो है वो करंट शो करेंगे, बिगिनिंग करंट रेशियो, नहीं, हर जगह कैपिटल ही आएगा, लेकिन जस्ट एंट्रीज में आप क्या लिखेंगे, करंट। तो यहाँ पे हमने असलम का करंट अकाउंट और अकरम का करंट अकाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब हमने जो है वो इनकम ली, भाई इनकम जो थी वो 17,875 रुपीज़ थी। यहाँ पे बिगिनिंग कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो हमने इनकम ली और बिगिनिंग कैपिटल रेशियो असलम का क्या था, 8/13, हमने 8/13 से मल्टीप्लाई करा, सो ये 11,000 आपके पास आएंगे। फिर हमने इनकम रखी और इनकम को किससे मल्टीप्लाई करा, जो अकरम का बिगिनिंग कैपिटल रेशियो था 5/13, हमने 5/13 से मल्टीप्लाई करा, 6,875 रुपीज़ आ गया टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक जो है वो सिचुएशन हमारी मतलब जनरल एंट्रीज बन गए। अब सेकंड सिचुएशन पे आ जाते हैं, प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन एंडिंग कैपिटल रेशियो। अब एंडिंग कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आपने जनरल एंट्रीज के लिए कॉलम ड्रॉ किया, यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पर ही आएगा और क्रेडिट साइड पर असलम्स करंट अकाउंट, अकरम्स करंट अकाउंट आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या मतलब जो डिफरेंस क्या होगा कि इनकम वैसी होगी, बस हम मल्टीप्लाई जो करेंगे ना वो असलम के एंडिंग कैपिटल रेशियो से करेंगे। सो असलम का एंडिंग कैपिटल रेशियो था 5/11, हमने इसको मल्टीप्लाई करा 5/11 से, सो हमारे पास आया 8,125 रुपीज़। फिर अकरम का जो एंडिंग कैपिटल रेशियो था वो था 6/11, सो हमने क्या करा कि नेट इनकम को हमने अकरम के एंडिंग कैपिटल रेशियो से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास जो उनकी अमाउंट है वो आई 9,750 रुपीज़। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई बिगिनिंग कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग भी एंड एंडिंग कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग भी। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा डिफरेंट था, बाकी जितने भी अभी हमने देखे हैं 3 क्वेश्चन जो हम अभी करके आए हैं पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस के, ये उससे बिल्कुल हट कर था। सो यहाँ पर टी अकाउंट्स दिए गए थे और जो है वो हमें इसमें एंट्रीज ही बनानी थी, लेकिन जब भी आपको बिगिनिंग कैपिटल रेशियो एंडिंग कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो तो पहले आप उसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस तरीके से बिगिनिंग तो हमेशा अगर टी अकाउंट अगर दिया हुआ है तो बिगिनिंग कैपिटल तो होगा मस्ट, लेकिन एंडिंग कैपिटल इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा, फिर आप एंडिंग कैपिटल रेशियो निकालेंगे और फिर आप जनरल एंट्रीज करेंगे। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है।